Hit that intro song. So, hello boys and girls. Here we are with the third episode of LBW 2.0. मैंने सा सुना है कि किरदार क्या है, हर एपिसोड के लिए नए नए होस्ट नहीं ला पाया, और फिर क्या है कि मेरे को अपनी दोस्ती भी निभानी थी गगन और भावना से, तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, मैं ही कर लेता हूँ, फ्री भी तो हूँ मैं। तो हियर आई वेलकम यू टू द न्यू एपिसोड। आज की जो हमारी पैनल लिस्ट है वो बहुत ही दिग्गज लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं। मतलब उन्होंने कोई काम बड़े नहीं किए, हमसे उम्र में बड़े हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये जो एपिसोड होगा वो एल्यूमिनाइज के बारे में होगा। तो वेलकमिंग आवर फर्स्ट एल्यूमिनाई ऑन द पैनल इज उत्कर्ष मुदगल। डी इन हिज नेम स्टैंड्स फॉर द डांस। समझ नहीं आया क्या? तो जाके छन्नक का वीडियो देखिए ना। उत्कर्ष सर, प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए और आपकी ब्यूटीफुल शक्ल। ओ माय गॉड, वेलकम सर, आप एज यूजुअल म्यूट पर हैं। आपके सर ने भी एक बार आपको इसीलिए डांटा था, आपके बॉस ने भी। आप प्लीज अनम्यूट कर दीजिए सर। बोल बोल। हेलो सर, हेलो। कैसे हो सर आप? एकदम मस्त भाई, बहुत अच्छा इंट्रो था। बिल्कुल मेरे थैंक यू लायक नहीं था बट अच्छा था। एफर्ट। सर। आप, मैंने आपको बोला था कि आप अपना लिख के दीजिए, बट आपने किया नहीं वो सर, तो क्या कर सके सर। नेक्स्ट वी हैव धवल सर। इनकी फैन फॉलोइंग को देखते ही तो टिंडर ने सुपर लाइक बटन इन्वेंट किया था। धवल सर, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए और लड़कियों को प्रूव कीजिए कि सुपर लाइक बटन का वर्थ क्या होता है। ये माय यार गॉड, माय गॉड, मैं हर अभी ट्रैवल मूड खरीद रहा हूँ और बैंगलोर जा रहा हूँ अभी स्वाइप करने के लिए सर। वेरी वेरी बैड। ये मतलब तुमको पता कैसे होता है कि जिस चीज में नहीं हो रहा है वही बताएंगे और दुखती रग को हर बार दबाएंगे। That is our specialty, sir. That is our specialty. Moving Thank on, you. we have Raj sir. College cannot afford Shah Rukh Khan or Babu Bhai, so we made our one own. Raj Shah. Sir, please camera on कीजिए. बाबू भैया ऑफ द कॉलेज। वॉलपेपर, हाँ अब दिख रहे हैं सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसे सर आप? बस भाई बढ़िया एकदम। हाउ इज लाइफ गोइंग सर? You are a good बस question. बस ठीक है सर, दिस एक्सप्रेशन गिव्स इट ऑल। मूविंग स्विफ्टली ऑन टू आवर श्रेया मैम। श्रेया मैम इज सो क्यूट कि अब डिक्शनरी में क्यूट को चेंज करके हमने श्रेया ही बुलवा दिया है। श्रेया मैम, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। कैसे हैं मैम आप? एकदम मस्त, काफी अच्छा इंट्रो था। फाइनली किसी ने तो Perks बोला कि of अच्छा था। मेरे को perks लगा of कि आप not लोग knowing भी, not knowing anyone personally. नहीं मेरे को लगा कि आप लोग अंदर अंदर डिसाइड करके आए थे कि कुछ भी बोलेगा अपन नहीं बोलेंगे कि बेटा खराब था, पर ठीक है मैम, आपने मेरे को अच्छा बोला। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। I'm quite अब मैं आगे impressed. कंटिन्यू कर सकता हूँ। And the last panelist for today is Shivansh sir. He tries to be cool for his age, but well. I am the one, the way your son don't need. Well, camera on कीजिए Shivansh sir, please. This was good. Thank you sir. कैसे हैं सर आप? बस धंधा फर्स्ट क्लास टकाटक चल रहा है और नोटों की तो टकाटक। बारिश हो रही है बारिश। प्लीज एक इसके दो आगे का छींटे। डायलॉग बोल। प्लीज बर्फिल इसके आगे का डायलॉग बोल, मजा मजा नहीं आएगा। प्रिपेयर करके आया है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, मूविंग ऑन, अब हम खेलेंगे गेम्स। तो फर्स्ट गेम इज, कैन यू गेस व्हाट? Guess what? Ludo. This is the name of the game. Oh. Guess what is the name of the game? तो इसमें क्या होगा, मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट ब्रीफली कि आई एक्सप्लेन द इवेंट्स दैट वी कंडक्ट इन किरदार इन इंग्लिश, जितनी मेरे को आती है, और फिर आप लोग को यू हैव टू कम अप विद द इवेंट कि ये मैंने जो इवेंट डिस्क्राइब की वो कौन सी इवेंट है। रेडी? Ready. Ready. Okay. So the first event that we have is which is this event? The initiation to our club. Orientation. A से. अंताक्षरी अरे चल वो- रही है ना। नहीं मैम, समझे पूरा नहीं पूरा थे बताइए, क्या? पूरा बताइए, आप पूरा बताइए। अरे वो, श्रेया मैम, अब तो आप ही बताइए ए से क्या है। अरे तुमने शायद उसका नाम भी चेंज कर दिया है. नहीं किया, उसका नाम नहीं, मैंने नहीं, रखा आवान, था। आवान. उसका नाम मैंने रखा था। अबे वो तो नुक्कड़ का है। नहीं भाई, फर्स्ट हाँ गेम भाई। जो होता है फर्स्ट ईयर में आवान ही तो होता है.
ओरिएंटेशन टू द आओ आओ क्लब आवाज देखो, नहीं बोलते थे हम लोग। मैं भी ओरिएंटेशन ही बोल रहा था वैसे। नहीं नहीं ड्रामा का इवेंट बोला उसने। हाँ Okay. आवा नहीं था ना? बताइए। इवेंट है ये, मैं बोल रहा हूँ। वंस इन अ ब्लू मून क्या? आवान, इट्स आवान, मैंने ही नाम रखा था भाई। अरे तुम यार मैं तेरे बाप को मत सिखा, चल। कंफ्यूज भी नहीं बाप से करना बच्चे का इसको। नाम पूछ रहे हो यार, ये तो चलो उनको ठीक है। पूछ तो लो कि उनके तो दिमाग मतलब- में क्या चल रहा है। सही है, श्रेया ने सही दिया भाई। थैंक्स। आई थॉट श्रेया के साथ गेम करना अगर है। किसी ने मिस कर दिया है तो मैं बताना चाहता हूँ कि उत्कर्ष सर ने 3 बार बोल दिया कि उन्होंने नाम रखा था इवेंट का, तो अगर गलती से किसी ने मिस कर दिया तो बस मैं बता रहा हूँ आगे की बात है कि बहुत एम्फसाइज किया उन्होंने, पर किसी ने भाव नहीं दिया उनको बेचारे को। मैं सर आई कैन रिलेट। तो ये भी ऐसे ही, ये लोग फर्स्ट ईयर में थे जब वो इवेंट फर्स्ट टाइम हुआ था, तो अब इनको तो कहाँ से नाम पता होगा, बट श्रेया को पता था, तो ठीक है। Very well done, very well done. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज आह्वान, जैसे उत्कर्ष सर ने बताया 3 बार, और श्रेया मैम ने ए से सही गेस किया आह्वान। इसे ओरिएंटेशन बोल रहे थे, which is very good. Okay, moving on. Second event जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ is an extravaganza of emotions, laughs, giggles, witness it all, comedy, satire, rom-coms. It's a mixed bag this time. श्रेया मैम ने ऐसे फिंगर फर्स्ट ऐसा हाँ बता दीजिए। श्रेया को मत दो क्लास opportunity में तो आप अभी। मैं नहीं कह रहा हूँ हो, धवल पर को दे। ठीक है। मैं मैथ वैसे ही कंफ्यूज हो जाऊंगा यार। मैं कह रहा हूँ धवल को मुझे दे। ऐसा लग रहा है कि ये क्रोनोलॉजिकली जा रहा क्रोनोलॉजी है। समझिए आप। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तुरंत स्पंदन आ जाता है क्या आवाज के अबे बाद? रंगमंच। रंगमंच ये का हेड इंसान पे ने भाई रंगमंच हमारे। बोला है। और धवल सर आप क्या बता रहे हैं सर? प्रीवियस हेड हमारे। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको नहीं पता होगा, तो ये प्रीवियस हेड बोलना मेरा काम आएगा। आप बताइए। मेरे तो दिमाग में 2 ही है, रंगमंच भी है और स्पंदन भी है। तो ऑनेस्टली आप बताइए ना सर, आपका व्हाट इज योर पिक सर? तो रंगमंच है। रंगमंच। जज देना। और धवल अब जाके अपन दोनों रंगमंच जज है थे। भाई। ये हेड थे। ये हेड थे, हाँ, और तो- अभी यही सेम इवेंट में हम दोनों जज थे शायद। नहीं वो तो कुछ और ही था, सॉरी माय बैड। वो तो कुछ और ही था। तू रम्या। अरे शिवान सर आपके हिसाब से क्या है सर? रंगमंच रंगमंच। ओके, रंगमंच उत्कर्ष है। सर। अरे अब फिर रंगमंच। बोलोगे इसका भी नाम मैंने ही रखा था। नहीं नहीं रंगमंच ही नहीं, है ये। जितना क्रेडिट है उतना ही हम देंगे सर, ऐसा ठीक है। ज्यादा नहीं। रंगमंच। राज सर आप? भाई रंगमंच यार। रंगमंच। रंगमंच से तो हमारी बहुत गहरी यादें जुड़ी है। वही मैं कह रहा हूँ कि आप वो तो भूल कुछ ही और ही नहीं था। सकते। रिश्ते बनाए भी थे, रिश्ते तोड़े भी थे। तो आई बेचारा एम वेरी बोला होता सैड ज्यादा टू तो। टेल यू ऑल कि ये आंसर गलत है। मतलब क्वेश्चन मैंने सेट किया है तो आंसर भी मेरे हिसाब से ही होगा, तो इसका आंसर स्पंदन है। आप सब गलत हो। चलो कोई नहीं। धवल नहीं, धवल पहले was prove kind अरे करो of- पर कि स्पंदन तो रंगमंच कैसे ऐसे- नहीं है। मिक्स स्पंदन मैच तो तो रंगमंच में मन था से, ना। हाँ वही अगर रंगमंच आप में सब रंगमंच का देते। भी अगर आप थोड़े टाइम बाद रंगमंच का डिस्क्रिप्शन सुनोगे तो फिर आपको लगेगा कि हाँ ये रंगमंच नहीं था। नहीं भाई पहले इसलिए। पर इसमें क्यों स्पंदन नहीं कभी फिट मिक्स होता मैच रंगमंच? होता ही नहीं है, सबकी लेट स्क्रिप्ट होती है, सेम ही होता है सबका। अरे लाइट है भाई। एक बार गलत ये क्या हो रंगमंच गए? था, ये रंगमंच था। होस्ट को भाई, गगन गगन मैं और गलत भावना था अपने सर, हिसाब रंगमंच। से देखेंगे। Question on, we have our next event. With the passion for dance, the excitement for singing, the painting display, mixed with colors of poetry, get ready to spend the evening with your friends. Which event is this? भाई ये शामियाना है ना, शामियाना है, ये मेरे टाइम शामियाना बेस्ट हुआ था मेरे को। I मेरे don't टाइम want- एक इवेंट अच्छा हुआ था, प्लीज लेट I मी। even don't want anyone to take name of it. मेरे टाइम बेस्ट हुआ था। तो शामियाना है, मैं बोलूंगा मैं। शामियाना है भाई। शामियाना से तो अ, बहुत अच्छी यादें जुड़ी है भाई। नहीं इतनी लाइट्स अच्छी नहीं लगाई जुड़ी है है ना तुमने मेरी तो। पहाड़ों पे जा जाके, पेड़ों पे चढ़ चढ़ के। मेरी तो देखो, मुझे जो चाहिए था मुझे वो शामियाना से मिला। क्या Yeah, boy. क्या क्या शामियाना में राइट्स वाइप मिला क्या? एक्साइटमेंट, हाँ बाय द वे मिला भी था, पर ये मैं आगे नहीं बताऊंगा। Offline. Let's take this offline. Let's take this offline. ऑफ रिकॉर्ड? Let's take this offline. फिर लोग करेंगे ऑनलाइन। आई एम रिलीव्ड कि मेरा आंसर और आपका आंसर सही है। तो यस, द इवेंट इज शामियाना। वी आर आल्सो रिलीव्ड कि तुम्हारा आंसर सही है। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है। आपको भी खुशी मिली कि हाँ हम बच्चों को सही सिखा के गए थे। 2 बार तो लगा कि अरे हम क्या सिखा के गए, क्या बता रहे हैं लोगों को आगे। पर ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट इवेंट एंड द लास्ट इवेंट दैट वी हैव for you to guess is an event which is quite catchy due to the high energy of actors, visually and acoustically appealing to the masses. Which ये event is करो this? भाई, मासेस वासेस आ गया है, अकूस्टिक आ गया है, हाई एनर्जी आ गई है। ठीक है, Okay. नुक्कड़ ही होगा ये। Nukkad. नुक्कड़ नाटक।
Dhaval sir, do you agree with the crowd? और फिर आप कुछ अलग I have बोलना to. चाहेंगे? I have The to. rude- Okay, you have I to. have to. I have to show my face offline. मेरे पास कोई और रास्ता है? तेरे पास कोई और रास्ता है? We have तो peer pressure में भी सही आंसर देते हुए धवल सर, the event is snooker. Okay guys, so moving on, we have games. The game now that we are playing is relationship advice. क्या था एक्चुअली कि हमारे पास थोड़ा टाइम कम था तो हमने कहीं से गेम उठाई है वो, बट हमारे पास पैनलिस्ट नए हैं और उनके आइडियाज भी नए होंगे और इनोवेटिव भी होंगे क्योंकि CHRD का पार्टनर वो लोग इसलिए। तो रिलेशनशिप एडवाइस में क्या होगा, आई विल गिव यू अ सिचुएशन एंड फिर हम सब लोग मिलकर उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। विल एडवाइस द पर्सन कि अगर आप इस सिचुएशन में कभी गलती से फंस जाए तो आपको क्या करना है। क्या होगा कि ये सिचुएशन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं क्योंकि रिलेशनशिप के बारे में एडवाइस है, तो कॉलेज में ज्यादा लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट जितनी भी ऑडियंस देख रही है वी आर हियर फॉर टू हेल्प यू गाइस। ओके, सो मूविंग ऑन, our first situation for the night is your partner thinks that you should be astrologically compatible for the relationship. तो आप क्या उसको एडवाइस करना चाहेंगे अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल कंपैटिबल नहीं हुए बट यू स्टिल लाइक हर? तो उसको बोलो लाइफ रीथिंक करे। तो क्या करे? लाइफ तुम रीथिंक। बेवकूफ हो, तुम पाइसिस नहीं हो। भाई थोड़ा गरीबों की भाषा में भी बता दो। अब वही तुम प्लीज। मीन राशि नहीं हो तुम। राशि, तुम मीन हो, तुम मीन राशि नहीं हो पर तुम मीन हो। ओके, वो ऐसा है ना कि भाई डेट पर जा रहे हैं ना, तो पहली बात तो यही आएगी कि अगर तुम्हें ज़ोडिएक साइन ही मैच करना था तो तुम टिंडर पर क्यों आई, तुम शादी.com पर आती ना। मैं भी एक जवाब देना चाहूंगा इसमें। प्लीज सर। मैं उसको रेकमेंड करूंगा कि शिवाजी द बॉस देखे। बहुत ही प्राइम एग्जांपल है कुंडली वाला, देखो उसमें सेम होता है, लड़की को कुंडली चाहिए होती है, वो कंपैटिबल नहीं होता है, वो मर जाता है, फिर वो रजनीकांत भी बोलता है कि देखो सब सही हुआ लास्ट में। तो इट मर माइट जाता है तो ठीक कैसे होता है? क्या मर जाता है तो लास्ट में ठीक कैसे होता है? क्यों हिला डाला ना? अरे साउथ की मूवी सब हो जाता है। शिवाजी द बॉस। इसलिए आप शिवाजी द बॉस देखिए। हाँ इन्हीं कोई ले जाओ डेट पे। तू बता ना, ऐसा तेरे को कोई लड़का मिला जो ऐसा वाला है, मतलब कि जो मानता है, तो तू क्या करेगी? भाड़ में जाओ। मैं अगर मैं मानता नहीं हूँ मुझे। मैं बोलूंगा अगर उससे मैच नहीं हो रहा तो प्लीज रेफर मी टू सम ऑफ योर फ्रेंड्स जिससे मैच हो जाए। आई नीड रेफरेंस एवरीवेयर। वो तेरा बस है तो अपना बर्थ डेट भी चेंज करवा लेगा, पहन दे। या आई डोंट माइंड अगर लीगली हो जाए तो। करा देगा वो। इसीलिए तो हम तुम्हारे साथ बात नहीं करते हैं। डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाएगी। Moving on, next situation that we have is, what is the best way to break up in a toxic relationship? I resigned. जॉय लोबो। मैं भी कुछ कहना चाहूंगा, मतलब पता नहीं है, मैं तो कुछ हमेशा एक तो बोलने से पहले इतना बड़ा बैकग्राउंड बनाता है ना। नहीं लेकिन आंसर से बड़ा आपका वो प्रीफिक्स होता है कि मैं भी कुछ कहना चाहूंगा अगर मौका मिले तो। जानबूझ के ये सब चीजें एक्सपीरियंस थोड़ी की है मैंने कभी। ध्यान से सुननी चाहिए। बोला एक्सपीरियंस नहीं किए तो मैं जो आंसर बोलूंगा वो बुरा ही लगेगा, इससे अच्छा है पहला ही अच्छा लग जाए। बोलना तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तुम लड़के को ऐसा लगता है कि लड़की टॉक्सिक है तो लड़के को ज्यादा टॉक्सिक होना चाहिए। मैं भी ऐसा कुछ सोच रहा था। दादा कबीर सिंह ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंस्टाग्राम देखेगी। तो मतलब ऐसा कुछ करो कि सामने वाली पार्टी चली जाए, मतलब कबीर सिंह खुद मत जाओ। हमें काफी इसके सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। Moving on, we have another situation. What is the best way to take revenge on a cheating partner? UPSC. That is a very strong solution. It's मतलब ऐसा solution which everyone wants to do but only few can choose to do. Wow, nice. Even they fail. Moving on, we have the question answer round.
सीनियर आए हैं तो थोड़ा ज्ञान बांट कर ही जाएंगे, और हम देख रहे हैं तो ज्ञान लेकर ही जाएंगे यहाँ से। तो मूविंग ऑन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, इमोशंस आफ्टर लिसनिंग टू द वर्ड किरदार। विल स्टार्ट फ्रॉम उत्कर्ष सर। प्लीज बताइए सर, आपके दिल में क्या उभर आता है? देख, पहली बात तो ड्रामा तो नहीं आता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। किसी को भी कितना भी बुरा मानना हो, किरदार सुन के ड्रामा तो नहीं आता। मेरे दिमाग में दोस्ती आती है यार, दोस्ती आती है और पॉलिटिक्स आती है। ठीक है, दोस्ती आती है और पॉलिटिक्स आती है। मतलब मैं पॉलिटिक्स भी यहीं से सीखा और मैं दोस्ती भी यहीं से सीखा। ओके, धवल सर, आपके दिमाग में, आपके दिल में क्या शब्द, क्या इमोशंस आए किरदार सुन के? किरदार सुन के दो सेम ये दो चीजें आती है, एक पर्सनालिटी, दूसरा जीवन। ओके, कोई ये भी ऐड कर सकता है कि एक अच्छा जूनियर है दर्शन नाम का। मूविंग ऑन, राज सर आप बताइए कि आपके दिमाग में क्या आया सर किरदार सुन के? यार एक तो ये आ रहा है जो पीछे है, और एक ये लग रहा है कि यार ये पैनल मतलब किरदार से ही मिली है मेरे को, वरना ये लोग कोई मतलब ये बहुत अच्छे दोस्त मिले मेरे को। और ड्रामा खाली इसी में भी थे हम नहीं, पर खाली इसी से इतने अच्छे दोस्त नहीं बनते ऑनेस्टली। चलिए मैम, आप बताइए आपके इमोशंस, आपके मतलब व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड आफ्टर हियरिंग द वर्ड किरदार? लोग और लॉन्च। लोग और लॉन्च। कैन आई से सेंटेंस और एक वर्ड ही बोलना है? अरे आपको जो बोलना है, द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स। या तो मतलब मैं सीखने तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस गया था, बट सीखा सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस। वाह वाह, या रियल लाइफ नहीं सीखा। बेस्ट क्या है वो, टिकटे लिए बैठे हैं मेरी जिंदगी के तमाशा भी पूरा। So moving on, next question. How has किरदार helped you grow as a person? अब जो MBA कर रहा है, मैं उनसे सबसे पहले पूछूंगा कि आपको सवाल शायद आ सकता है सर इंटरव्यू में। बताइए सर, how has किरदार helped you grow as a person? इसको पूछ रहा है? आपको सर, राज सर आपको। अच्छा मेरे को पूछ रहा है। हाँ, तो मतलब हाँ, तूने ऐसे MBA बोला तो वही कि यहाँ पे ना मतलब ऐसे DM वाले बहुत मोमेंट्स थे, और मतलब मैंने तब तो अच्छा आंसर दे दिया, आपका नहीं पता। श्रेया मैम आप बताइए, आपको आपने बोला था सेकंड पूछना। आई थिंक मतलब मैं एक्सपीरियंसेस को ज्यादा वैल्यू करने लगी। मेरा आंसर कॉपी। मुझे लगा था कि पलक पे जाने का टाइम मिलता था। ओके, धवल सर आपके हिसाब से हाउ हैज किरदार हेल्प्ड यू ग्रो एज अ पर्सन? देखो थोड़ा शायद लंबा आंसर हो, पता नहीं, पर ग्रो कॉलेज में ग्रो सिर्फ किरदार की वजह से हुआ हूँ। ये तो मतलब डन डील है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ग्रो सिर्फ इसकी वजह से। एज अ पर्सन भी मतलब बेवकूफ था पहले मुझे थोड़ा सा समझने लगा चीजें, और रिश्तों को ज्यादा मतलब अच्छे लोगों को पहचानना थोड़ा सीख गया। मतलब ये सब बोल सकता हूँ मैं कि लोगों को पहचान सकता हूँ कि हाँ भाई है। ओके ओके, सांप नहीं जैसे है। जैसे मिडनाइट आती जा रही है वैसे वैसे इतने इमोशनल आंसर देते जा रहे थे सर। ओके, प्लीज मेंटेन दिस थिंग्स। मूविंग ऑन, शिवान सर आप बताइए सर, हाउ हैज किरदार हेल्प्ड यू ग्रो एज अ पर्सन? या मेरे सारे आंसर तो बाकी लोगों ने दे दिए, तो मैं इमोशनल नहीं जाता, पर SPJIMR का फॉर्म जो होता है उसमें सारे आंसर किरदार से रिलेटेड एक्सपीरियंस का ही। कभी इंटरव्यू कॉल है तो देखना, सारे आंसर उसमें पढ़ सकते हो। बेस्ट यूज ऑफ किरदार, उत्कर्ष सर आप बताइए सर। नहीं, मेरा ऐसा था कि मुझे नहीं पता था कि मैं किरदार भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि मैंने किरदार कर लिया तो जो बहुत सारी चीजें थी जो मुझे लगता था मैं नहीं कर सकता, वो करने की हिम्मत आ गई। तो दैट वाज हाउ इट चेंज्ड मी, कि बेसिकली ऐसी चीजों को करने का कॉन्फिडेंस आ गया जो हमेशा आउट ऑफ रीच लगती थी। मे बी अभी भी आउट ऑफ रीच है, बट कॉन्फिडेंस तो आया कि टैंक में कूद तो सकते शार्क्स हो, तो देखा जाएगा। So moving on guys, the next question is, two of your friends most likely to end up in PMC together. We'll start with Shreya ma'am, आप बताइए। सौम्या मुद्गल एंड दर्शित जोशी।
वेल ओके ओके, बहुत ही फटाफट जवाब दे दिया है आपने। एंड मूविंग ऑन, शिवान सर आपके हिसाब से। I would say Shivansh and Utkarsh Mudgal. वेल In fact, we have already been also, but ठीक है. नॉट Yeah, please don't reveal. बीन दैट डन दैट। ओके ओके, धवल सर आपके हिसाब से यार बहुत ही आपके साथ कौन होना चाहिए वहां पर, प्लीज बताइए हमें। मैं क्या ही बोलूं यार, मैं और ऋषिका। ओके, आप और ऋषिका मैम। ओके, उत्कर्ष सर आपके हिसाब से धवल सर और कौन होना चाहिए? नहीं नहीं, मतलब free है। मतलब मैं ड्रामा के हिसाब से बोल रहा हूँ, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, हाँ। जितना मैंने सुना, तो ध्रुपद और ईवा। ओके ओके, ठीक है। राज सर आपके हिसाब से। यार मेरे हिसाब से धवल और स्वाति, बस बहुत वेरी नाइस केमिस्ट्री। धवल मैम और स्वाति मैम। ओके ओके, तो हमें कुछ नए Please- कपल्स मिले। प्लीज होपफुली हमारी इस YouTube वीडियो से में से कोई से रियल बन जाए, यू नेवर नो। ठीक है, सो अभी- गाइस, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज इवनिंग इज एकदम क्लीशे सा क्वेश्चन, मतलब ये तो बनता ही है, मतलब कि व्हाट इज द बेस्ट LOL मोमेंट ऑन स्टेज? हमारा खुद का ही बताना है या किसी और का भी बताना है? नहीं बस नहीं, ठीक है। आपने जो देखा है हाँ, या आपने शायद ठीक है, एक्सपीरियंस तो किया मेरे- ऑन स्टेज, हाँ, ठीक या है। सुना है ऐसा कुछ भी? मुझे तो सच में बस उत्कर्ष सर का याद आ रहा है, बहुत हंसे तो थे हम बोल लोग। देना ना, जिसको तो याद है। वो तो बहुत कौन सा था? embarrassing हम नहीं थके थे। ऐसा तो नहीं कि आप सब लोग एक ही प्ले में थे और वही प्ले था? Yeah, हाँ, हम exactly. तीनों एक ही प्ले में थे। तो बता दीजिए, आप ही बता दीजिए मैम, वो कौन सी मोमेंट थी आपकी? तो मैं, शिवांश, उत्कर्ष सर लेट लतीफ राजा में थे। उत्कर्ष सर को खींच के हमने जज बनाया था और वो एकदम एंड मोमेंट पे आए थे, तो उनको ऐसे डायलॉग बहुत अच्छे से रटे हुए नहीं थे और बीच प्ले में अपना डायलॉग लिटरली भूल गए और फिर बाद में कुछ भी अंशंट बोल दिया। और हमारे प्ले में वो था अथर्व राय। तो अब ऐसा था कि आफ्टर हिज डायलॉग ही शुड, आफ्टर उत्कर्ष सर डायलॉग उनका था, ये अपना अथर्व का था। तो उत्कर्ष ने उल्टी सीधी बातें बोली, अथर्व पूरा बौखला गया कि ये तो मेरे पे ऐसा कोई शब्द आता ही नहीं है। तो वो हम सब बोले कि अबे अथर्व तू बोल। तो फिर तो वो पूरा कंफ्यूज हो गया था। तो ऐसे बीच में ऐसे बहुत मस्त ऐसे हंसी आ गई थी। फिर लास्ट में जब प्ले खत्म हुआ, सब बोले कि अथर्व क्या किया तूने यार, इतना अच्छा खासा चला था। तो वो इतना बेचारा रोते अरे हम नहीं आ गए, उत्कर्ष सर आ गए। मतलब सीन ये था कि मेरे टेबल पे स्क्रिप्ट थी, ठीक है, और मैं अपने डायलॉग की जगह मैं अथर्व के डायलॉग बोल रहा था। अरे यार, अच्छा, उनके डायलॉग बोल दिए थे। हाँ, पढ़ के उसके डायलॉग बोल रहा था और वो मेरे को ऐसे देख रहा था कि उसका अगला डायलॉग है जो मैं बोल चुका हूँ। मैं अथर्व का रिएक्शन मैं इमेजिन कर सकता हूँ इस सीन में। एक वो नुक्कड़ कर रहे थे, नुक्कड़ हम थर्ड ईयर वाले मिलके प्रैक्टिस, सेकंड ईयर हम सब जो सब मिलकर सेकंड ईयर, वो सेकंड ईयर था, सेकंड ईयर में। हाँ, वो कढ़ाई वाला और वो सब। मैं जल्लाद बना था, मैं ये अपने कॉस्ट्यूम को सेक रहा था अब बड़े वाले तवे में। अब मैं हो गया एक्साइट और मैं सोचा कि यार मैं तो अच्छा है, बॉडी है, उठा लूंगा। वो मुझे नहीं पता था कि उठाने के लिए भी एक उनको एंगल चाहिए, उस एंगल से तुम नहीं उठा तो तुम्हारा मतलब ये पीछे वाला तो ये है, दर्द करने लगता है, a little bit of slip disc टाइप मतलब। तो मैंने उसको जोश में उठा तो लिया, लेकिन जब वो एकदम ही हवा में था तब मेरे को दर्द हुआ, मैंने उसको छोड़ दिया। ऊपर हवा में उछाल के छोड़ दिया, वो गिरा और मैं भी गिरा। राज सर आप बताइए ना सर, what has been the one of the best LOL moments on stage? यार मतलब ऐसे मेरा और शिवांश का जो फर्स्ट ईयर का प्ले था ना, वो एक तो पूरा LOL मोमेंट था। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड नॉट हैव बीन ऑन स्टेज, अब मेरे को रियलाइज होता है। ठीक है, तो स्पंदन की बात हो रही है। हाँ, स्पंदन की बात है, कहानी। हाँ भाई, तो उसमें क्या हुआ था कि हमको ऐसे सबसे पहला रखा था, तो मेरे दिमाग में पता है क्या चल रहा था कि भाई हम तो ऐसे एकदम ऑडियंस ग्रैब करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो मेरे को प्ले के एक दिन पहले तक यही था। फिर मेरे को इट्स मी यूटी के भाई ने बताया कि प्ले स्टार्ट होते 6:15 बजे, तब तो अंधेरा भी नहीं होता। मतलब हमारे प्ले में ब्लैकआउट नहीं था, हमारे प्ले में ऐसे चल रहा है, ऐसे सामान उठा के जा रहे लोग, हमारे प्ले में ब्लैकआउट नहीं था। तो तब मेरे को पता चला कि पहला प्ले इज एक्चुअली डे 3।
और मतलब उसमें एक फनी चीज ये हुई थी कि 6:15 को हमारा प्ले चालू हुआ था और मतलब मेरे को मतलब मैं जिस ऐसे ड्रामा के बैकग्राउंड से आता हूँ ऐसे प्रोडक्शन का कोई हमारे यहाँ वो था ही नहीं, तो लाइट्स ऐसे यूज होती है ड्रामा में, मेरे को स्पंदन के दिन पता चला और मेरे साथ जो दूसरी राइटर थी उसको भी। तो चिंतन जो था अपना वो ऐसे घूम रहा था, वो काम ढूंढ रहा है। तो हमने मतलब ऐसे 5:40 को उसको लाइटमैन बनाया हमारे प्ले का। तो हमारी लाइट चिंतन ने 5:40 को और 6:15 को प्ले चला था। शिवान सर आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरा तो सेम एक्सपीरियंस था श्रेया वाला, मैं भी वही बता। My answer is same. My answer also same. हाँ, मेरे को दिमाग में आ गया कि ये आंसर डालूंगा और फिर वो मीम भी डाल दूंगा, बट यार 5 सेकंड हो गई अपनी पॉडकास्ट की, 5 सेकंड प्लीज अपनी। तो हम इधर एंड करते हैं और एक बार ऐसा ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड एंड कर लेते हैं, फिर रिकॉर्डिंग स्टॉप, फिर अपन लोग आराम से चिल कर सकते हैं। भाई ऐसे मेरे को देखो ऑफिशियल मतलब अभी तुम लोग एंड कर लो, पर ऑफिशियल जब एंड होना तो ऐसे सेंटी होना चाहिए, ऐसे मेरे को सोते वक्त बीटी चाहिए होती है थोड़ी। सर तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ना सर, वो सर हम बाद में डिस्कस करेंगे। राज का कैट और जैड का पेपर डिस्कस करेंगे, चलो हां प्लीज। एंड आल्सो माय जॉब। फोड़ा तो दोनों में है उसमें। अरे अभी एंड तो करने दो उसको। सॉरी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये थे आज के हमारे पैनलिस्ट। विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट एपिसोड, मे बी विद द सेम होस्ट, मे बी नॉट विद द सेम होस्ट। दोस्ती कितनी रहती है उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट, गुड इवनिंग, आप जिस टाइम भी देख रहे हैं। बाय बाय।